सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को समझना जरूरी है। क्योंकि इन तीनों को समझे बिना वास्तविक कर्म का बोध नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि मोक्ष की सिद्धि, आत्म सिद्धि या कह लें ईश्वर प्राप्ति, उसके लिए किया गया जो कर्म है वास्तव में वही कर्म कहलाने योग्य है। तो बाकी जो भौतिक जगत के लिए, इस संसार के लिए जो किया, तो वो विकर्म कह लें या अकर्म कह लें। तो इसलिए शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान, उसी का नाम कर्म। और शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है वो विकर्म, और कुछ न करने की जो प्रवृत्ति है तो वो अकर्म। और जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, तो उसका दृष्टि भेद भगवान स्पष्ट करके आए थे कि सामान्य संसार भाव में आसक्त जो व्यक्ति है, इस संसार के सुख दुख की प्राप्ति के लिए जो कर्म समझता है जिसको, तो जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में वो अकर्म ही है। तो क्यों? क्योंकि ये संसार भाव से प्रेरित होकर के किए गए कर्म फिर बार बार इसी जन्म मृत्यु के चक्र में जीव को बांधेंगे। तो वही बार बार जन्म फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु, और ये संसार का सुख दुख, तो इसी में वो उलझा रहेगा। इसलिए भगवान स्पष्ट करके आए थे कि सब बुद्धिमान मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है। हमने तो इस संसार में व्यक्ति की श्रेष्ठता के अपने अपने मापदंड बना लिए। लेकिन शास्त्र की दृष्टि में ये भौतिक मापदंड व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं है, ये तो प्रारब्ध भोग है। कोई बड़ा अच्छा लेक्चर देता है, बड़ा इधर उधर से युक्तियां ढूंढ करके हमको देता है, तो हम सोच लेते हैं ये तो बड़ा योग्य है, बड़ा श्रेष्ठ है। लेकिन इस भौतिक जीवन की जो अंतिम परिणति है, अंतिम जो स्थिति है, वो तो सबकी एक है, वही है जन्म और मृत्यु। इसलिए वो जीवन की श्रेष्ठता नहीं, वो बुद्धिमत्ता नहीं है।
इसलिए बुद्धिमान वही है जो कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः, जो इस भौतिक जगत के कर्मों को अकर्म, उनके साथ उसकी कोई आसक्ति नहीं है। यहाँ अकर्म का अर्थ आसक्ति से रहित होना। और उसने अपनी जो दृष्टि है फिर वो कहाँ लगाई? हमने तो अपनी दृष्टि को भौतिक जगत के कर्म और उस कर्म फल के साथ जोड़ रखा है। मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। हमने अपनी जीवन दृष्टि को उस कर्म और कर्म फल में बांध के रखा है। लेकिन मैं बुद्धिमान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार भी साथ में पाल के रखा है। तो वो बुद्धिमत्ता नहीं। तो भगवान कहते हैं वो क्या है? अकर्मणि च कर्मयः, अकर्म अर्थात कर्म के द्वारा जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान रूपता जिसका, उस आत्म सत्ता को प्राप्त करना, जिसने अपनी दृष्टि उस आत्म चेतना तक पहुंचाती। अब उसका प्रत्येक कर्म जो कुछ भी वो करेगा वो किसके लिए? इस संसार के सुख दुख की प्राप्ति के लिए नहीं, संसार के सुख दुख भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अकर्म, अकर्म रूप जो आत्म सत्ता है, वो जो मोक्ष है, उस मोक्ष की स्थिति के लिए। तो कहते हैं सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वही इस संसार में बुद्धिमान है। बाकी तो केवल बुद्धिमत्ता का अहंकार मात्र है। तो अब वो स्थिति आएगी कैसे? वो जो दृष्टि है, उस दृष्टि को परिष्कृत करना है, शुद्ध करना है। तो उसके लिए भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभ, जिसके जीवन का आरंभ कैसे होता है? काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। विचारशील विद्वान लोग, ज्ञानी लोग किसको विद्वान मानते हैं? इस संसार के अपने मापदंड है। संसार के व्यवहार में तो किसी ने किसी एक विषय का, एक वस्तु का बढ़िया प्रतिपादन किया, बढ़िया युक्तियों के द्वारा उसको सिद्ध किया, हम मान लेते हैं कि ये तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है, बड़ा पंडित आदमी है। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं वो नहीं। जो विचारक हैं, जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, उनकी दृष्टि में पंडित कौन है, उनकी दृष्टि में ज्ञानी कौन है? तो कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित, जिसके जीवन का प्रत्येक कर्म काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से रहित। तो फिर यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई जब कोई कामना ही नहीं, कोई संकल्प ही नहीं, तो फिर कर्म कैसे होगा? क्योंकि कोई भी कर्म करना है उसके लिए तो कहीं न कहीं इच्छा भी चाहिए और फिर संकल्प भी चाहिए, और ये इच्छाओं के अधीन संकल्प और संकल्प के अधीन इच्छाएं, ये जो जगत की व्यवस्था है, जगत की नियति है। और संकल्प भिन्नेन मनसि न कदाचन केनचित्, आपके चित्त में, आपके मन में जो कुछ भी रहता है, संकल्प मनसि भिन्न है, और मन और संकल्प के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसी तरह से जितना भी हमारा ये दृश्य संसार है, दिखने वाला ये जो जगत है, ये सारा जगत भी, ये सारा संसार भी
मन की इच्छाओं के अतिरिक्त और कुछ। इसलिए इस भौतिक जगत की इच्छा और संकल्प से ऊपर उठना, काम संकल्प वर्जिता, काम से नहीं। तो अर्थात यूं कहना पड़ेगा, हमारी जो जीवन दृष्टि है वो कैसी है? भोग दृष्टि या मोक्ष दृष्टि? हमने अपने जीवन का ध्येय, अपने जीवन का लक्ष्य क्या रखा है? इस संसार के भोगों की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या स्वस्वरूप बोध? जो भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प, सहज प्रवाह जीवन का। क्योंकि जितना भी संसार है ये कैसा है, तो उसके लिए शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं, प्रवाह पतिते कार्य काम संकल्प वर्जिता, तिष्ठत्याकाश हृदय यः सच पंडिता। प्रवाह पतिते, ये संसार तो प्रवाह है, हमारे रोके न रुकने वाला, हमारे चलाने से न चलने वाला। संसार का अपना प्रवाह है, अपनी गति है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमने इस संसार को चलाने का अहंकार अपने अंदर बांध के रखा है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। और कोई कार्य के हमारे मन अनुकूल हो गया तो वहां अहंकार, मैंने ऐसा किया। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ये सारा संसार तो क्या है, प्रवाह पतित है। ये तो प्रवाह, जैसे नदी का प्रवाह अनवरत चलता रहता है बिना रुके, उसी तरह से संसार का प्रवाह ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है, हमारे रोके न रुका है और न हमारे चलाए चलने वाला। ये अपनी गति से चलता रहे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम इसी प्रवाह को लेकर के, इसी प्रवाह का संकल्प जो अपने आप हो रहा है, जो एक प्रवाह चला आ रहा है, हमने तो उसी में अपने संकल्प को जोड़ दिया। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसलिए महर्षि कहते हैं जिसने समझ लिया, जिसको ये बहुत हो गया है, सारा संसार तो एक प्रवाह है, माया का प्रवाह। ये जान करके काम संकल्प वर्जिता, वो जो साधक है, वो जो विचारशील व्यक्ति है, वो अपने को क्या करता है, काम संकल्प वर्जिता, इस संसार की कामना और इस संसार के संकल्पों से अपने को ऊपर उठाता है। किसके लिए संकल्प करना, किसकी इच्छा करना? प्रवाह होती है, तो एक प्रवाह चल रहा है, और जो प्रवाह अपने आप ही चल रहा है तो उसके लिए फिर संकल्प कैसा? अपने आप जो प्रवाह चला आ रहा है तो उसके लिए अगर हम संकल्प भी करें तो उस संकल्प का औचित्य क्या है, उस संकल्प का महत्व क्या है? या अगर उसकी इच्छा भी करें, नदी किनारे आप बैठे हैं, प्रवाह नदी का चल रहा है, उस नदी के प्रवाह को देख करके भी मन में तरह तरह की तरंगे, तरह तरह के भाव प्रकट होते हैं। और अगर आप इच्छा करोगे वो पानी का प्रवाह इधर से मुड़ के उधर चला जाए तो इच्छा करने से होगा क्या? नहीं होगा।
वो अपनी गति अपने प्रवाह के अनुसार चलेगा। इसी तरह से ये सारा संसार, ये माया निर्मित जगत, ये भी अपना प्रवाह से चल रहा है, अपनी गति से चल रहा है। इसलिए प्रवाह पतिते कार्य काम संकल्प वर्जितः। इसलिए वो जो साधक है वो ये जानता है प्रवाह पतिते कार्य, संसार का जो कार्य है प्रवाह है अपनी रफ्तार से चलेगा। तो फिर वो इसके लिए काम संकल्प वर्जिता नहीं करता, इसकी इच्छा, न तो इच्छा करता है न संकल्प करता है। तो फिर कैसे रहता है? तिष्ठति आकाश हृदय हो, हृदय में वो एकदम आकाश की तरह निर्लिप्त, वही पंडित है, वही विचारशील व्यक्ति है जो इस संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त है, जैसे आकाश। इसलिए आत्मा का लक्षण देते हुए स्पष्ट किया, उपमा देते हुए कि आकाश सर्वगतश्च नित्यः। वो जो आत्म सत्ता है वो तो आकाश की तरह व्यापक है, उसमें किसी प्रकार की कोई विकृति संभव ही नहीं। आप हवा में तलवार चलाओ तो उससे आकाश कट गया क्या? कोई संभव ही नहीं। तो इसलिए वो जो साधक है वो भी अपने हृदय में अपनी मन की वृत्ति को, अपनी चित्त वृत्ति क्या कहते हैं, तिष्ठति आकाश, आकाश है हृदय, हृदय आकाश में वह अपने आप को स्थिर कर लेता है। अर्थात अब इस संसार से न किसी प्रकार का राग और न किसी प्रकार का द्वेष, राग द्वेषादि जीवन के भावों से मुक्त, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। लेकिन वही का यह सच पंडित, उस भाव में जिसने अपने आप को स्थित कर लिया वही वास्तव में पंडित है। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं, इससे सर्वे समारंभा काम कल्प वर्जित, जिसके जीवन का प्रत्येक कार्य कैसा है, काम संकल्प वर्जित, न तो कोई कामना है और न कोई संकल्प है। कामना और संकल्प इन दोनों से ऊपर उठ गया, अर्थात सहज भाव से जो कार्य सामने आया कर लिया, नहीं आया नहीं किया। फिर कहेंगे वो तो अकर्मण्य, अकर्मण्य नहीं। क्यों? वो अपनी चित्त वृत्ति को, अपनी मन की वृत्ति को उस आत्म सत्ता के साथ उसने जोड़ रखा। वहां उस आत्म सत्ता के अतिरिक्त, उस आत्म भाव के अतिरिक्त अब कोई भाव है ही नहीं। जो साधक अपने आप को इस स्थिति में ले जाने में सफल हो गया, तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा, वो ज्ञानाग्नि। तो इसलिए कौन सा केवल शब्द ज्ञान नहीं, क्योंकि शब्द ज्ञान तो क्षणिक है, केवल शब्द ज्ञान से काम नहीं चलेगा। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य ने शब्द ज्ञान प्राप्त कर लिया तो शब्द ज्ञान को लेकर के अपने आप को ज्ञानी मान बैठे और स्वयं के ज्ञानी होने का अहंकार ओढ़ लिया, लेकिन संसार की कामनाओं से, संकल्पों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाए। तो वो पंडित नहीं है। काम संकल्प वर्जिता, जिसने अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को इस संसार की कामनाओं से ऊपर उठा लिया। तो ऐसा जो पंडित है उसकी स्थिति फिर कैसी होगी? जब उस स्थिति में आ गया तो शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धिर्वा सवै पंडित उच्यते। तो पंडित कौन है? समृद्धि असमृद्धिर्वा, जीवन में वैभव आया तो भी वैसा ही है, नहीं मिला तो भी ऐसे ही। समृद्धि असमृद्धिर्वा,
जीवन में समृद्धि मिली या नहीं मिली, उसको कोई उससे लालसा है ही नहीं। इसलिए पंडित और सामान्य व्यक्ति का जो अंतर है, वो शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं। असंतोष परामूढ़ा संतोषम याति पंडिता। असंतोष परामूढ़ा, जो मूर्ख है, मूढ़ है, वो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं है। असंतोष, हमेशा असंतोष। और असंतोष का कारण है हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं। जीवन में जो कुछ भी हमको मिला, हम सब जानते हैं कि वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको मिलेगा। शास्त्रों से सुना है, शास्त्र नहीं भी सुने, नहीं भी पढ़े, तो कहीं न कहीं इसके लिए हम प्रारब्ध को, भाग्य को उत्तरदायी मानते हैं। लेकिन फिर भी जीवन में असंतोष है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं मूढ़ा संतोष परा, जो मूर्ख हैं वो हमेशा असंतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो भी जीवन में मिल रहा है, वो स्वयं को उससे ज्यादा योग्य मानते हैं। वो अपनी योग्यता उससे ज्यादा वो आंकते हैं, और उसका परिणाम फिर असंतोष, जीवन में असंतोष। लेकिन जो पंडित हैं, संतोषम यान्ति पंडिता, जो पंडित हैं, जो विचारशील व्यक्ति है, वो जीवन के हर परिस्थिति में संतुष्ट है। तो वो तो हर परिस्थिति में उस ईश्वर का धन्यवाद दे रहा है। जो मिला ठीक है, परमात्मा की कृपा से जो मिला वो सब ठीक है। क्यों? उसके अंदर अब कोई कामना है नहीं। इस भौतिक जगत के, इस संसार की कोई कामना उसके अंदर है नहीं, क्योंकि वो जानता है ये प्रवाह है संसार। इस प्रवाह से बाहर निकलना है। संसार का प्रवाह, जन्म मृत्यु सुख दुख, ये प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है। संसाराम्ब निधौ अस्मिन् वासनाम्ब परिप्लुते, ये प्रज्ञानावमारूढ़ा ते तीर्णा पंडिता परे। संसाराम्ब निधौ अस्मिन्, ये जो संसार है, ये संसार सागर है, समुद्र है। और ये संसार सागर से पार उतरना है। और ये जो संसार सागर है, संसाराम्ब निधौ अस्मिन्, और समुद्र में तो जल होता है, तो यहाँ जल कौन सा? तो कहा वासनाम्ब परिप्लुते, इस संसार में वासना रूपी जल। ये प्रज्ञानावमारूढ़ा ते तीर्णा पंडिता परे, तो ये प्रज्ञानावमारूढ़ा, जो प्रज्ञा रूपी, विचार रूपी नाव में जो आरूढ़ है, अर्थात जो निरंतर विचारशील है, निरंतर चिंतनशील है, वही इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। तो इसलिए असंतोष परामूढ़ा, तो जो संसार में आ सकते हैं, इस संसार प्रवाह को जिसने सत्य मान लिया, और प्रवाह तो क्षणिक है, हर क्षण में बदल रहा है, लेकिन जो मूढ़ हैं, उन्होंने इस संसार प्रवाह को जब सत्य मान लिया, तो इस संसार के फिर तरह तरह की कल्पनाएं, इच्छाएं वो भी प्रकट हुई। और जब वो इच्छाएं प्रकट होंगी, संकल्प प्रकट होंगे, तो जीवन में असंतोष तो आएगा। इसलिए असंतोष परामूढ़ा संतोषम याति पंडिता, तो जो मूढ़ हैं, जो विचारशील नहीं, विचार नहीं कर सकते, या जो विचार नहीं करते, तो उनका सारा जीवन असंतोष से परिपूर्ण है। क्योंकि वहां कामनाओं का जाल है, अनेक प्रकार की कामनाएं, तरह तरह की इच्छाएं, उसी जाल में वो बंधे हुए। और जो पंडित हैं, संतोषम यान्ति पंडिता, और जो पंडित हैं वो संतुष्ट हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार एक प्रवाह है, इस प्रवाह में नहीं बहना है, बल्कि
इस प्रवाह को पार करके उस आत्मबोध तक, उस मोक्ष की स्थिति तक स्वयं को लेके जाना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं काम संकल्प वर्जिता, काम और संकल्प से जो ऊपर उठ गए, और वो ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे जो विचारशील साधक हैं, और क्या करते हैं, श्रुति कहती है कि ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पापम दहति पंडितः। ज्ञान निर्मथनाभ्यासात्, ज्ञान का मंथन। तो ज्ञान का मंथन का अर्थ, जो शब्द ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हमको मिला, उसका मंथन करना, उसका मंथन करना, उसका विचार करना। समस्या मनुष्य की यही है, शब्द ज्ञान तो हमको मिल, कोई पुस्तक हमने पढ़ी, शास्त्र हमने पढ़ा, कहीं गुरुजनों का कोई प्रवचन हमने सुना, कोई बढ़िया बात हमने सुनी, शब्द तो हमने पकड़ लिए, लेकिन उन शब्दों के अर्थ का विचार कितना किया? और जब तक वो विचार नहीं करेंगे, जब तक वो चिंतन नहीं करेंगे, तब तक शब्द ज्ञान का अहंकार तो हमारे जीवन में बढ़ेगा, लेकिन ये काम संकल्प से हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए श्रुति कहती है ज्ञान निर्मथनाभ्यासात्, वो जो ज्ञान है, वो शब्द ज्ञान जो है, निरंतर उसका मंथन का अभ्यास, निरंतर उसका विचार, विचारा जायते बोधा। तो निरंतर विचार करते करते वो स्पष्ट जब होगा, तो तब क्या करते, जो पंडित है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो ज्ञान निर्मथनाभ्यासात्, वो तो उस ज्ञान का निर्मथन करता है, उसका मंथन करता है। शास्त्रों से जो कुछ भी हमको मिला, गुरुजनों से जो कुछ भी हमको मिला, उसका वो चिंतन करता है, उसका विचार करता है, केवल शब्द पकड़ के नहीं बैठ जाता। तो वो जो मंथन है, वो जो चिंतन है साधक का, उसका फल क्या होगा? पापम दहति पंडित, जीवन का जो पाप है, पापम दहति, जीवन में जो अशुभ है, और सबसे बड़ा अशुभ पहले चर्चा करके आए थे, ये जन्म मृत्यु का चक्र। इसलिए उस ज्ञान के द्वारा, उस तत्व विचार के द्वारा, तत्व के चिंतन के द्वारा पापम दहते पंडिता, जो पंडित है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो क्या करता है? इन सब का नाश करता है। अर्थात काम संकल्पम जहाती, और धीरे धीरे इस संसार की कामनाएं, इस संसार के संकल्पों का त्याग करता है। धीरे धीरे इस संसार वृत्ति से अपने आप को ऊपर उठाता है, काम संकल्प से अपने आप को ऊपर उठाता है। तो इसलिए कहते हैं ज्ञान निर्मथनाभ्यासात्। अगर ये काम और संकल्प से ऊपर उठना है, तो इसका विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, वो जो ज्ञानाग्नि है, वो जो चिंतन है, वो आत्मचिंतन की जो प्रवृत्ति है, वो क्या करेगी? दग्ध कर्माणम, ये जो कर्म बंधन है, जन्म मृत्यु का जो बंधन है, वो उसको धीरे धीरे नष्ट करेगी। और तमाहु पंडितम बुधा, तो जो विचारशील साधक हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, उनकी दृष्टि में तमाहु पंडितम, वही पंडित है, वही वास्तविक ज्ञानी है, जिसने क्या किया? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ये जो कर्म बंधन है, जन्म मृत्यु का जो बंधन है, उस ज्ञान के द्वारा, उस आत्मचिंतन के द्वारा, जिसने अपने जीवन के इस कर्म बंधन को काट दिया है, जन्म मृत्यु का जो संसार का प्रवाह है, इस प्रवाह से जिसने अपने आप को ऊपर उठा लिया, वही वास्तव में पंडित है, वही वास्तव में ज्ञानी है।
यस्य कृत्यं न विघ्नन्ते शीतम उष्णं भयं रति। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ते शीतम उष्णं भयं रति। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये संसार का जो द्वंद्व है, संसार का जो प्रवाह है, जिसके आत्मचिंतन को ये बाधित नहीं कर सकता, जिसके तो काम संकल्प वर्जिता, जिसने विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा स्वयं को इस संसार की कामनाओं से, इस संसार के संकल्पों से ऊपर उठा लिया, तो फिर उसके रास्ते में इस संसार का प्रवाह बाधा नहीं डाल सकता। ऐसा जो साधक है वही वास्तव में अपंडित है। या लक्षण क्या, न हृष्यत्यात्म सम्मानेन नावमानेन तप्यते गांगो हृदय वक्षोभ्यो एतत् पंडित लक्षण। न हृष्यत्यात्म सम्मानेन, कोई प्रशंसा करता है तो भी अब उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और नावमानेन तप्यते, किसी ने अपमान किया तो उससे भी उसको कुछ लेना देना नहीं। क्यों? उसकी तो वृत्तिवान है, उसकी वृत्ति तो आत्मभाव में निमग्न है, और आत्मभावरत जब चित्त की वृत्ति हो जाएगी तो अब संसार रहे या न रहे, संसार में कौन क्या करता है, उससे कुछ लेना देना और नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। तो जिस साधक ने इस संसार प्रवाह की कामनाओं और संकल्प से अपने आप को ऊपर उठा लिया, और ज्ञान के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा दग्ध कर्माणम, ये जो कर्म बंधन है जीवन का, जन्म मृत्यु का जो बंधन है, इसको जिसने नष्ट कर दिया, वही वास्तव में तमाहु पंडितम बुधा। तो विद्वान लोग उसी को पंडित कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। तो तब प्रश्न उठा, भाई उसी स्थिति में अगर हम पहुंच गए तो उसका फल क्या होगा? उसको भगवान आगे अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य विप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कहते हैं नित्य तृप्तः, वो तो फिर जीवन में नित्य निरंतर उस आत्म तृप्ति का अनुभव करेगा, उस आत्मा के आनंद का अनुभव करेगा। क्योंकि वहां त्यक्त्वा कर्म फला संगम, वहां किसी फल के साथ उसकी कोई आसक्ति है ही नहीं, जो मिला सो ठीक। बोलते हैं राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा रहे। जो मिला, सुख आया तो भी ठीक, दुख आया तो भी नित्य तृप्त और निराश्रय, वो जो नित्य तृप्त है, वहां जीवन में अतृप्ति का फिर कोई भाव रहेगा ही नहीं, और फिर किसी के आश्रय की भी उस निराश्रय, वो तो निरंतर उस आत्म भाव में जब मग्न है, तो ये आश्रित भाव ये भी निकल जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई अगर उस स्थिति तक पहुंचना है, अगर उस आत्म सत्ता तक, उस अकर्म भाव तक पहुंचना है, तो उसके लिए काम संकल्प वर्जिता, इस संसार की कामनाएं और इस संसार के तरह तरह के संकल्पों से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। क्योंकि संसार तो एक प्रवाह पतित है, ये तो प्रवाह है, इस प्रवाह में बहना है, या इस प्रवाह को पार करके आत्मचिंतन, आत्म मोक्ष तक पहुंचना है, ये तो निश्चय हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ अगर इस संसार के प्रवाह में बहते रहे तो फिर ये काम संकल्प से मुक्त भी नहीं हो सकते, और जब इससे मुक्त नहीं हुए तो जीवन में संतोष भी नहीं आएगा। तो असंतोष, और वो असंतोष फिर नए कर्म का संकल्प कराएगा, नई इच्छा को जन्म देगा। तो इस तरह से वो जो व्यक्ति है वो इस संसार के बंधन में बंधता चला जाएगा। और जिसने इस प्रवाह, संसार प्रवाह से अपने को ऊपर उठा लिया, तो काम संकल्प वर्जित, तो धीरे धीरे संसार की कामनाओं, इच्छाओं और संसार के संकल्पों से ऊपर उठ जाएगा। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि,
तो उसकी वो जो ज्ञानाग्नि है, वो जो आत्मचिंतन की प्रवृत्ति है, वो धीरे-धीरे इसके जन्म मृत्यु के चक्र को नष्ट कर देगी। और जब वो जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो गया तो तब क्या स्थिति होगी, तो उसकी चर्चा भगवान आगे करेंगे। तो क्रमशः अगले प्रवचन में उसकी चर्चा करेंगे। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।